नमस्कार साथियों, आज मैं आपके लिए VSTC फर्स्ट ईयर 2022 की शिक्षा के ज्ञान और पाठ्य चर्चा जो पुस्तक है उसके मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आना हूँ। शिक्षा के ज्ञान और उद्देश्य और पाठ्य चर्चा है उसके यूनिट फर्स्ट शिक्षा के अर्थ एवं उद्देश्य। तो इसमें मैंने इस क्लास में 10-11 क्वेश्चन रखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से जो परीक्षा में आने की 100% संभावना है, क्योंकि यहीं से बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वही मैंने इस क्लास में रखे हैं। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, शिक्षा जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रवाह एवं दिशा किसके माध्यम से प्राप्त होती है? किसके माध्यम से प्राप्त होती है? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। लैटिन भाषा के एजुकेशन शब्द में एजुकेशन में ई का अर्थ क्या है? लैटिन भाषा के शब्द एजुकेशन में ई का क्या अर्थ है? ई का क्या अर्थ है? तो इस ई का अर्थ है बाहर निकालना। क्या अर्थ है इसका? बाहर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास है। यह कथन किसका है? यानी कि शिक्षा से मेरा अर्थ है बालक का मनुष्य के शरीर मन और आत्मा के सर्वांगीण सर्वोत्कृष्ट विकास है। तो यह कथन किसने लिखा? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। किसका है? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह कथन किसने कहा? जीवन का लक्ष्य न हो सकता है शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से न्यून हो सकता है, ना ही न्यून हो सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, सॉरी। तो यह कथन किसने कहा? जीवन का लक्ष्य ना ही, मैं एक बार देख लेता हूँ इस क्वेश्चन को, थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ, तो इस क्वेश्चन में है यह कथन किसने कहा? जीवन का लक्ष्य ना ही भिन्न हो सकता है। क्या हो सकता है? भिन्न हो सकता है। और ना शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से न्यून हो सकता है। यानी कि शिक्षा का लक्ष्य ना ही भिन्न हो सकता है, ना ही शिक्षा का लक्ष्य जीवन के लक्ष्य से न्यून हो सकता है। एक कथन किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। ठीक है साहब। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा द्वारा बालक का विकास किन किन पक्षों में होता है? शिक्षा द्वारा बालक का विकास किन किन पक्षों में होता है? तो इसका आंसर हम देखेंगे। शारीरिक विकास के पक्ष में होता है, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, सर्वांगीण विकास। तो देखा जाए तो शिक्षा द्वारा बालक का सभी पक्षों में, जैसे कि सर्वांगीण विकास, तो सभी पक्षों में विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया दो पक्ष होते हैं, शिक्षक और विद्यालय। एडम्स और रॉस के अनुसार शिक्षा की प्रक्रिया दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? शिक्षक और विद्यालय। ठीक है साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कठोपनिषद में शिक्षा की मान्यता प्राप्त शब्द सहना भवतु का अर्थ क्या है? यानी कठोपनिषद में शिक्षा की मान्यता प्राप्त शब्द है सहना भवतु। तो इसका अर्थ क्या बताया है? तो इसका अर्थ है साथ साथ एक दूसरे की रक्षा करना। साथ साथ एक दूसरे की
सच्चाई करना। नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह विचार किसका है? मतलब यह किसने कहा कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है? शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, यह विचार किसका है? तो इसका विचार जॉन डीवी का है। ये किसका है? जॉन डीवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? सामुदायिक जीवन की प्रयोगशाला, यानी प्रकृति में समुदाय के अनुसार जीवन की प्रयोगशाला होनी चाहिए। जीवन की विद्यालय होना चाहिए। जीवन समुदाय, एक सामुदायिक परिवार चलता है, समुदाय परिवार का जीवन चलता है, उसी के अनुसार विद्यालय एक प्रयोगशाला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृतिवाद में शिक्षा का प्रक्रिया स्वरूप कैसा दिया है? प्रकृतिवाद में शिक्षा प्रक्रिया का स्वरूप, मतलब प्रकृतिवाद में शिक्षा का प्रक्रिया स्वरूप कैसा बताया गया है, कैसा दिया गया है? तो प्रकृतिवाद में शिक्षा प्रक्रिया स्वरूप बाल केंद्रित होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य दिया। यह किसने दिया? जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का उद्देश्य दिया, तो किसने दिया? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर। जीवन जीने की कला का विकास करना शिक्षा का ही उद्देश्य है, मतलब यानी कि अपना जीवन है वही जीने की कला है, इसका विकास करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। तो ये किसने कहा? ये हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यंत्रवादी प्रकृतिवाद के प्रमुख प्रस्तोता हैं हॉब्स। कौन है इसके प्रस्तोता? हॉब्स। सर धन्यवाद, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। अगर क्लास आपके काम की हो तो देखें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।